जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, आज 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस व्रत का पुण्य पितरों को दान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण में मोक्षदा एकादशी व्रत कथा दी गई है, जिसके पाठ करने से मोक्षदा एकादशी का व्रत पूरा होता है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार द्वापर युग की बात है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा है, भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पार्यों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप, नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि है पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्वी, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा है, ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा है, राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजना, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रशी दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पापकर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया।
इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मोक्षदा एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आता है। इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसकी कथा सुनने या पढ़ने से वायपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। यह व्रत चिंतामणि की तरह मनोकामनाएं पूरी करता है। मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर होगी और तिथि का समापन 12 दिसंबर की रात 1:09 पर होगा। मोक्षदा एकादशी का पारण इस बार सुबह 7:07 से लेकर 9:09 तक होगा। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। फिर विष्णु जी का मनन करते हुए व्रत का संकल्प ले लें। अब पूजा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को जल, पंचामृत आदि से स्नान कराएं। इसके बाद फूल, माला, गंध, पीला चंदन, अक्षत आदि चढ़ाने के बाद फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं और फिर जल चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक, धूप जलाकर श्री विष्णु मंत्र चालीसा के साथ मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का पाठ कर लें। अंत में विष्णु जी की आरती कर लें। फिर भूल चूक के लिए माफी मांग लें। इसके साथ ही दिन भर व्रत रखने के बाद अगले दिन स्नान आदि करने के बाद विष्णु पूजन करें और अपने व्रत का पारण कर लें। मोक्षदा एकादशी व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत पुण्यकारी होता है। जो लोग इस दिन पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ पूजा करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा न केवल आत्मिक शांति का कारण बनती है, बल्कि जीवन के सभी दुखों से मुक्ति भी दिलाती है। इसलिए इस दिन को बड़े श्रद्धा भाव से मनाना चाहिए, ताकि जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो सकें। मोक्षदा एकादशी के दिन जरूर करें ये काम। मोक्षदा एकादशी पर व्रत रखने वाले भक्तों को दिन भर उपवास करना चाहिए और रात को जागरण करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से बैल, गाय और अन्य पशुओं को चारा भी खिलाना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। अगर उपवास न कर सकें तो फलाहार पर संतुष्ट रहकर भगवान की पूजा करें। इस दिन विशेष रूप से शुद्ध आहार जैसे फल, दूध और जल का सेवन करना उचित है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु का ध्यान रखते हुए भक्तों को किसी भी प्रकार के बुरे विचारों और शब्दों से बचना चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।